हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। हमारी फ्री हाइजीन की क्लासेस चल रही है और जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है हमारा मीज़ान प्लस, जिसका कि मतलब होता है एवरीथिंग इन इट्स प्लेस बिफोर कुकिंग। खाना बनने से पहले सारी की सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा करके रखना, चाहे वो इंग्रेडिएंट हो या फिर आपके इक्विपमेंट। पुरानी क्लासेस भी आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है जी। तो आज जो हम लोग पहला टर्म ले रहे हैं मीज़ान प्लस के अंदर वो है मेरा प्योरिंग। प्योरिंग का मतलब है किसी भी चीज़ की प्योरी करना, चाहे वो वेजिटेबल हो, मीट हो या फिर हमारे लेंटिल वगैरह हो। यहाँ पे हम लोग अलग अलग मशीन्स का यूज़ करते हैं प्योरिंग बनाने के लिए या प्योरी करने के लिए। जैसे हमारा पल्पराइजर होता है, अगर मेरे पास गर्म ग्रेवी है तो मैं पल्पराइजर का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास ऐसी चीज़ें जो कि ठंडी है, मान लीजिए टमाटर को सिर्फ कच्चे टमाटर को पीसना है, ठीक है, या पालक की प्योरी करनी है, तो वहाँ पे हमारे जो ग्राइंडर वगैरह का इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा फाइन चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो उसको प्योरी करने के बाद आपको स्टेयर में छान लेना है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की जो स्किन हो गई, जैसे मान लीजिए मेरे टमाटर के छिलकों की स्किन रह जाएंगे, तो जब मैं उसको छानूंगा किसमें, अपने स्टेनर में, कोनिकल स्टेनर में, तो वो भी वहां से निकल जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है मेरा प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को प्रेस करना। जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पनीर होता है उसको मसलिन क्लॉथ में रखते हैं और उसके ऊपर कोई हैवी वेट रख देते हैं ताकि सारा का सारा पानी वहां से निकल जाए। यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, प्रेसिंग। आप लोगों ने देखा होगा होटल्स के अंदर हम लोग पालक बॉईल करते हैं और पालक बॉईल करने के बाद हमको उसके अंदर से पानी पूरा का पूरा ड्रेन आउट करना होता है, नहीं तो पालक अच्छे से कुक नहीं हो पाता है बाद में, ठीक है। बॉइलिंग के टाइम तो हो रहा है, बट वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको भी सेम मसलिन क्लॉथ के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर कोई हैवी वेट रखते हैं ताकि सारा का सारा पालक का जो पानी है वहां पे निकल जाए। तो प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पे, हमारी प्रेसिंग। तीसरी यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो है हमारी सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। छानने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, छन्नियों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर अगर हम लोग बेकरी हैं या तंदूर में हैं तो हम लोग अपना आटा छानते हैं, मैदा छानते हैं, ठीक है। वो इसलिए छानते हैं अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ है, कोई कांच का टुकड़ा है या किसी प्रकार का पत्थर है, ठीक है, वो सारी की सारी वहाँ पे वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि वो खाने लायक नहीं होती हैं, या आप बोल सकते हैं उन्हें खाने के बाद कोई बीमार पड़ सकता है, ठीक है। तो सीविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे भी हम लोग अपना आटा और मैदा यूज़ कर रहे हों। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी रिफाइन। रिफाइन का मतलब भी होता है कि भाई आप किसी भी एक इंग्रेडिएंट को और ज्यादा रिफाइन करो। जैसे कि हमारे शुगर को हम लोग रिफाइन करते हैं, ठीक है, किससे, गन्ने के जो रस से रिफाइन करते करते लास्ट में शुगर बचती है, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है हम लोग उसको हटाते जाते हैं और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या होता है, हमारा चीनी या फिर शुगर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेरा स्किमिंग। स्किमिंग के अंदर भी हम जो इम्प्योरिटीज होती है वो दूर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई स्टॉक बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जो झाग वगैरह आता है वो क्या है, मेरी इम्प्योरिटीज है और उसको मैं स्किम कर देता हूँ। बट अगर मैं दूध उबाल रहा हूँ तो दूध के अंदर मेरी मलाई आती है, तो मलाई को मैं हटाऊंगा तो वो भी क्या कहलाएगा, मेरे स्किमिंग मेरा कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चावल बॉईल करते हैं, ठीक है, मांड निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, मेरा स्किमिंग कहलाता है। स्किमिंग के अंदर हम चाहे इम्प्योरिटीज हो या कुछ अच्छी चीज भी हो, जैसे क्रीम या हमारी एक अच्छी चीज है, तो उसको हम लोग हटाते हैं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी रेंडरिंग। अब रेंडरिंग में होता क्या है, ठीक है, जो भी हमारे फैट होते हैं, मान लीजिए जैसे मैं पोर्क है तो पोर्क के फैट को हम लोग कुक कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंदर से फैट निकलता है, ड्रिपिंग लार्ड जिसको कि हम लोग बोलते हैं। खासकर हमारे यहाँ पे पोर्क के अंदर हम लोग रेंडरिंग जो टर्म का यूज करते हैं और यहाँ से जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ड हम लोग बोलते हैं, या बोल सकते हैं पोर्क के फैट से जो भी निकल रहा है, या पोर्क फैट या प्रॉपर्ली उसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पोर्क फैट की मैं बात करूं तो एक मीट का पीस हो गया, बट जब हम उसको कुक कर रहे हैं या हम लोग उसको अपने सॉसपैन के अंदर कुक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, रेंडरिंग वहां पे हो रही है और फैट हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू से अलग हो रहा है। सबसे लास्ट टर्म मेरी यहाँ पे वो है मेरी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर भी क्या होता है कि कोई भी चीज होती है हम उसको और ज्यादा फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो हम लोग मसलिन क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं, या फिर जो हमारे बिल्कुल फाइन स्टेनर होते हैं, बिल्कुल जिससे हम लोग चाय छानते हैं, ठीक है ना, वो वाले स्टेनर हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, ताकि हम लोग उसको और अच्छे तरीके से फिल्टर आउट कर पाए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग तेल भी आप लोगों ने फिल्टर करते हुए किसी को देखा होगा, तो हमारे जो मसलिन क्लॉथ है वो, या जो कॉफी के जो पेपर होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इवन मेरे पास कोई स्टॉक है और मुझे उसे प्रॉपरली छानना है तो मैं वहां पे मसलिन क्लॉथ का इस्तेमाल करूंगा। हमारे जो कॉनिकल स्टेनर होते हैं बिल्कुल पतले वाले फाइन वाले, उसका इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग चीजें यूज करी जा रही है, बट कहने का मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज है उसको बिल्कुल ही हटा देना है हम लोगों को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। होपफुली आपको एक क्लासेस
अच्छी लगी होगी और मीजा प्लस के बारे में जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपको पता चली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और सबके साथ शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट मेरे को देनी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।